आप सबको मेरा जय मसीह की। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ एक नई संदेश के साथ। और हम आज के जो हमारा संदेश है वो मैंने अय्यूब की पुस्तक से लिया है। I've taken today's message from the book of Job, chapter 1 and 2, and we are going to study that today. And I want to thank all my viewers for seeing watching my videos and then sharing it with the friends and others. Keep supporting my ministry by sharing the messages with your friends and relatives, and keep subscribing to my channel. That's what I want. And even God wants that the message should go out to the other people. हम चाहते हैं कि मैसेज सब लोगों तक पहुंचे। और आज का जो संदेश है वो मैंने लिया अय्यूब की पुस्तक से। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, जिससे पहले हम ये संदेश आपके पास में लाऊं। हे हमारे स्वर्ग महान परमेश्वर, फिर से तेरे पास आते हैं। तूने मौका दिया कि मैं फिर से एक संदेश के साथ, जो कि तूने मेरी हेल्प की इसको तैयार करने में, मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि लोग जाने कि ये तू महान परमेश्वर है, तू हमारा मुक्तिदाता है, तो इस जग का सृष्टि करता है, तूने एक कवच डाला हुआ है, हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है। और हम तेरा धन्यवाद देते हैं, स्पेशली जब मैं अब ये संदेश लेके आती हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा। मुझे मेरे शब्दों को छू, एक एक शब्द जो मैं बोलूं वो तेरी ओर से हो, और लोग इस संदेश में मुझे ना देखे बल्कि तुझे देखने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बोला, नए संदेश के साथ आई हूँ, और मैं बुक अय्यूब की पुस्तक से, जो कि बाइबल में है, भजन संहिता की पुस्तक से पहले। और मुझे ये जो कैरेक्टर है बाइबल का बहुत अच्छा लगता है, अय्यूब। और कई चीजें हैं जो कि हम इस कैरेक्टर से सीख सकते हैं। बाइबल का जो चरित्र है वो हम देखते हैं। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि अय्यूब के साथ किस तरीके की परेशानियां आई, और उसने किस तरीके से परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जो आज का मेरा टाइटल है वो है ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, जोब 1:21। परमेश्वर का नाम जो है वो धन्य है। और ये अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय से 21वीं आयत में दिया हुआ है। और हम इसमें जाएंगे। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का नाम हमेशा महिमा पूर्वक धन्य होना चाहिए, क्योंकि वो महान है, वो धन्य है। और ये अय्यूब ने ये रियलाइज किया जब उसके ऊपर जो परीक्षाएं आई। हम जानते हैं कि पहले और दूसरे अध्याय में अगर हम देखें, अय्यूब के पास बहुत ही अच्छा इंसान था अय्यूब, और ब्लेमलेस जिसे कहा गया है। ही वॉज अपराइट एंड फियर्ड गॉड एंड शन्ड इविल। बुराई से बहुत दूर रहता था वो, और एकदम सिद्ध इंसान था, और परमेश्वर की हमेशा वो उपासना करता रहता था। और ये उस जगह की जगह है जहाँ पे ये रहता था। और अय्यूब नामक एक पुरुष था, खरा और सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता, और बुराई से परे रहता था। किससे? वो बुराई से। हम देखते हैं कि लोग बुराई की ओर अक्सर जाते हैं, अच्छाई को जल्दी नहीं पकड़ना मांगते, लेकिन बुराई की ओर अक्सर चले जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ के इसका जो बैकग्राउंड है, जो इसकी जो जिंदगी है, जीवन है, किस तरीके का था। उसको वो बहुत ही धनी इंसान था, लेकिन परमेश्वर के बहुत नजदीक था। उसके पास 7,000 भेड़े थी, 3,000 ऊंट थे, 500 उसके पास बैलों की जोड़ियां थी, और 500 जो है वो गधी थी, जिनको कि वहां पे यूज किया जाता था। और ये जो है एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोने में, और लोग उसके ऊपर बैठ के, खच्चर जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अय्यूब का अगर हम देखें 19वें अध्याय के 1 से 27 में, उसमें धीरज बहुत था। और ये तो अय्यूब जो था प्रैक्टिकल टाइप का आदमी था। और जब उसके बच्चे लोग इकट्ठा होते थे, जैसे कि मैंने बताया,
उसके पास 10 बच्चे थे। और जब बच्चे उठ के अपनी पार्टियां करते थे या खाना खाने जाते थे, तो उसके अगले दिन वो जाके हर एक बच्चे के नाम से कुर्बानी, परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट लेके जाता था। और इस तरीके से जो है परमेश्वर के लिए एक बहुत ही वफादार दास था। यहाँ पे अगर हम देखें कि जब जब दावत के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा के पवित्र करता और बड़ी भोर को उठ के उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे बच्चों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। He was an upright man, and he always saw that whenever children were having the feast together, he used to think maybe my children have done something wrong, so I must go to the Lord early morning, take a offering of thankfulness, the offering of forgiveness, so that my children's forgiveness he thought he should be asking from God. And he used to care for his children very much. He was a loving father, he was a loving husband, and he was very rich, but there was no pride in him. उसमें घमंड नहीं था, बहुत ही अमीर था, उसको अपने दौलत का कोई घमंड नहीं था। अपने बच्चों को वो बहुत ही अच्छा पिता था, अपनी वाइफ का वो बड़ा अच्छा पति था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था अय्यूब के साथ। लेकिन हम देखते हैं कि अय्यूब जो है अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय के 7वें आयत में देखें, तो यहाँ पे जो है शैतान परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर उससे पूछता है कि तू कहाँ से आया। उसने कहा मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूम के आया हूँ। और फिर वो कहता तू क्या मेरे दास को तूने देखा है, परखा है। यहाँ पे 8वीं 11वीं आयत में अगर हम देखें, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिसलाब के मानता है? ओके, परमेश्वर ने, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है ना? परमेश्वर देखना मांग रहा है कि अय्यूब जो है कितना सिद्ध इंसान है, कितना विश्वासी इंसान है। और वो शैतान को बताना मांग रहा है, क्या तूने देखा कि मेरा दास किस तरीके का है अय्यूब? क्या तूने उसको, वो कहता कि तूने उसके ऊपर इतना धन दौलत का बाड़ा बांधा हुआ है, तो वो तो तुझे ही याद करेगा। उसके पास से सब कुछ हटा ले और वो जो है तुझे छोड़ देगा। और ये शैतान का सोच थी, अय्यूब की सोच नहीं थी। और इसलिए जो है परमेश्वर उसको कहता कि अच्छा ठीक है, मैं तुझे परमिशन देता हूं, तू उसको क्या कर, आजमा ले। गॉड परमिटेड सेटन to tempt Job, and therefore Satan was very happy. Okay, he thought Job is not going to be faithful even after he brings lot of troubles and trials for him. He will not be faithful to God. But Satan was wrong, and God knew that Job is going to be the right person. So when we look at here, Satan has everything. He has taken his wealth. अगर हम देखें कि उसके बच्चों को उसने छीन लिया, और उसके जो धन दौलत थी, भेड़े, ऊंट, गधे, ये जितने और बैल, जितने भी, सब कुछ उसने सत्यानाश कर दिया, नाश कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि फिर से वो आता परमेश्वर के पास, और हम देखते हैं कि अय्यूब कह रहा है कि मैं अपने माँ के पेट से नंगा ही आया था, नंगा ही आया, नंगा ही जाऊंगा। और कहता है naked came I from my mother's womb, and naked will I go back. And then we'll see कि Satan is now attacking Job through his wife. अब उसकी जो वाइफ है, दूसरी जो परीक्षा जो होती है, जब परमेश्वर कहता ठीक है तू उसकी जान को बख्श दे, और तू उसको और भी परेशानी या उसको परीक्षा ले सकता है,
शैतान बहुत खुश हो जाता है। दूसरे अध्याय में हम देखें तो यहाँ पे वो सबसे पहले उसकी पत्नी के थ्रू अय्यूब को अटैक करता है। उसकी पत्नी आती है उसके पास, जो सबसे डियर इंसान, सबसे क्लोज इंसान जो है हस्बैंड के साथ, जो है वो वाइफ है, और वाइफ के सबसे क्लोज जो है वो हस्बैंड है। ये दोनों का सोच एक होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं शैतान ने उसकी पत्नी के मन में ये विचार लाया, और उसकी पत्नी आके कहती है, यू स्पीक एज वन ऑफ डू यू स्टिल रिटेन योर इंटेग्रिटी, कर्स गॉड एंड आई। वो कहता है तो अभी भी परमेश्वर की उपासना कर रहा है, तो क्या तो अब भी अपनी खराई पे बना हुआ है? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा, कर्स गॉड एंड डाई। She is not, she cannot see him in that condition. Therefore, she says, okay, curse God and die. But curse God. And Job is just the opposite of what his wife is thinking. उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख देते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। He never said anything against God. He never said, why God you have brought this to be. He said, he told his wife, you speak as one of the foolish women, and speak what? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? जब हमारे पास अच्छे समय है, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, उसने ले लिया, क्या हमें बुरे वक्त में भी परमेश्वर को छोड़ना चाहिए? बुरे वक्त में तो हमें और ज्यादा परमेश्वर को याद करना चाहिए। ये वो अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहा है, और वाइफ जो है, शैतान जो है उसके वाइफ के थ्रू जो है उसको अटैक करता है। यहाँ पे हम देखते हैं ये कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। Blessed be the name of God. That is the title of this sermon. Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return thee there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. What a big thing Job has said. इतना विश्वास, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, लेकिन परमेश्वर का नाम धन्य होना चाहिए। परमेश्वर जो है वो जानता था परमेश्वर उसे नहीं छोड़ेगा, तभी उसने कहा, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ गॉड। इफ Job trusted God to that extent, where the wife also leaves him, he is penniless, he is afflicted with boils all over his body from head to foot, and he is in a pain. He is putting ashes on his body. उसने अपने शरीर पे राख और वो खपरेल जो होती है घड़े की, उससे जो है, जो पस उसके बॉइल्स के थ्रू जो फोड़े हो जाते हैं, उनको जो खुरसता है, राख उसके ऊपर डालता है ताकि उसको तसल्ली मिले, खुजली ना हो। इतना होने पे भी, इतना परेशानी होने पे भी जोब ने बोला, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। God has taken away, God has given. Blessed be the name of the Lord. मैं अजीजों सोचती हूँ, अगर आपके और मुझ पे ऐसी परेशानी आए तो आप क्या करोगे? क्या आप परमेश्वर से दूर हट जाओगे? हमारे पास दो ही रास्ते हैं। जब परेशानी आती है तो हम परमेश्वर को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा लेसन है सबक है हमारे लिए। Job said, let God's name be blessed. He is blessing the name of God. He said, Lord has taken, Lord has given. परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का है। सब कुछ तो परमेश्वर का है, हमारा क्या है? Do we have anything that belongs to us? Definitely not. Everything belongs to God. If God is giving us happiness, He is also tempting us with the sadness or bringing evil upon us. But we should not be saying, curse God and die like his wife. परमेश्वर ने के तरह कर्ज करो, श्राप दो परमेश्वर को और मर जाओ। ऐसा तो कोई भी पत्नी अपने पति के लिए नहीं बोलती है। जबकि हम देखते हैं आजकल हमारे आसपास बहुत ज्यादा परेशानियां हैं।
हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट है, वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट है, बच्चे माँ के अगेंस्ट है, बच्चे पिता के अगेंस्ट है, मारपीट हो रही है, प्रॉपर्टी हो रही, इतनी सब कुछ होते हुए भी पत्नी फिर भी जो है, मैं सोचती हूँ कि ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए पत्नी को कि वह परमेश्वर को शाप दे और मर जाए। लेकिन जो ये अय्यूब ने अपनी जो वफादारी थी परमेश्वर के साथ, अपनी जो उसकी रवैया था, उसने नहीं बदला। वो परमेश्वर के नाम की दुहाई दे रहा है, आई विश वी ऑल्सो बिकम लाइक हिम। If we go to Job 38 to 41, we say begins answering Job in stop. Okay. Now we see, परमेश्वर ने देखा जोब को, परमेश्वर ने देखा उसके दोस्त आए हैं और दोस्त जो है उसके ऊपर लांछन लगा रहे हैं। मैं एक और टॉपिक लूंगी उसके दोस्तों के ऊपर और फिर मैं थोड़ा सा डिटेल में उसके दोस्तों के बारे में भी बताऊंगी। लेकिन जोब ने ये रियलाइज किया कि चाहे कितना भी आंधी तूफान, कितनी भी परेशानी आए, गॉड इज ऑलवेज देयर इन द स्टॉर्म। यहाँ पे जो है 38 से 41 में हम देखेंगे कि परमेश्वर जोब को क्या रियलाइज करा रहा है। और परमेश्वर जो है चाहता है कि अय्यूब का जो भरोसा है परमेश्वर पे बना रहे। परमेश्वर चाहता है कि हमारा भरोसा परमेश्वर में बना रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम ये रियलाइज करें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। हम यहाँ देखते हैं कि then Job replied to the Lord, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. You asked, who is this that obscures my plans without knowledge? Surely I spoke of things I did not understand, things too wonderful for me to know. You said, listen now, and I will speak. I will question you, and you shall answer me. My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. हम देखते हैं कि किस तरीके से जब परमेश्वर उससे उसके आंधी और तूफान में जो है उससे बात करता है और वो जब उससे क्वेश्चन पूछता है, कहता है, who is that obscures my plans without knowledge? Surely I spoke of things I did not understand. अयुब बोलता है कि मैं समझ नहीं पाया कि क्या प्लान है। हाँ, ये थोड़ा सा हम इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। इस पर अयुब ने यहोवा का उत्तर देते हुए कहा, यहोवा, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे अयुब का विश्वास डगमगाया नहीं। वो कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ करता है। वी नो दैट गॉड कैन डू एवरीथिंग। तू योजनाएं बना सकता है और तेरी योजनाओं को कोई भी नहीं बदल सकता। The plans you make, nobody can change your plans. और यहोवा तूने यह प्रश्न पूछा कि अब अबोध व्यक्ति कौन है जो ये मूर्खतापूर्ण बातें कह रहा है। अबोध व्यक्ति, अनजाने में ना समझ इंसान अय्यूब जो है बता रहा परमेश्वर को, मैं अनजाने में मूर्खतापूर्ण बातें कह रहा था। यहोवा, मैंने उन चीजों के बारे में बातें की जिन्हें मैं समझता नहीं था। अगर आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल पता लग जाएगा। यहोवा और अय्यूब की जो वार्तालाप हो रही है, वो यहोवा उसको क्या बताना मांग रहा है। और अय्यूब जो है बड़े सरल तरीके से कह रहा है कि जो चीजें मैं नहीं समझता था मैंने वो मूर्खतापूर्ण कहा। हम लोग का भी रवैया ही ऐसे, sometimes we don't understand what we are saying and we say it and later on we realize by then it is too late. हम ऐसे शब्द अपने मुंह से बोल जाते हैं, जब बाद में हम सोचते हैं तो तब तक बहुत देर हो जाती है। अय्यूब यहाँ पे पछता रहा है, परमेश्वर को बता रहा है कि मैंने अनजाने में कहा। He said, unknowingly, foolishly, I said the things which I shouldn't have said. एंड यहोवा, मैंने उन चीजों के बारे में जो बातें की मेरी समझ पाने के लिए बहुत अचरज भरी थी। He was not able to understand and therefore he is realizing
that unknowingly, in a foolish manner, he has spoken some of the things which he shouldn't have done. यहोवा तूने मुझसे कहा, अय्यूब सुन और मैं बोलूंगा. अय्यूब कह रहा है कि you said you are going to talk to me and I'm going to listen. मैं तुझसे प्रश्न पूछूंगा, तू मुझे उत्तर देगा. और ये जो वार्तालाप है 38 से 41 में अगर आप देखें तो बहुत अच्छा जो है, परमेश्वर उसको रियलाइज कर रहा है कि कौन महान है, किसने इस जग की सृष्टि की है, कौन क्रिएटर है, और किसने इंसान को बनाया है, किसने ये पेड़ पौधे बनाए, किसने जानवर को बनाया. और वो बोल रहा है कि किसने बनाया. अय्यूब के पास कोई सवाल नहीं होता, कहता मैं परमेश्वर ने बनाया. और ये कहता है अय्यूब सुन और मैं बोलूंगा. Job, you listen, I will speak. यहोवा बीते हुए काल में मैंने तेरे बारे में सुना था. Now, Job says, I have heard about you in the past, किंतु स्वयं अपनी आंखों से मैंने तुझे देख लिया. Now, God is talking to him in a whirlwind. एक बादल का जो है गोल सा जो है आंधी में जैसे वो घूम जाती है हवा, उसी तरीके से परमेश्वर अय्यूब से बात कर रहा है. और अय्यूब कह रहा है कि मैंने सिर्फ तेरे बारे में सुना था. I only heard about you, God, but today I'm able to see you through the storm because you are talking to me. It's a very privileged thing. मोसेस से परमेश्वर बात करता था और मोसेस जो है परमेश्वर को देखना मांगता था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी बैक दिखाई उसे, कह रहा तू मेरा फेस नहीं देख पाएगा. यहाँ पे जो है परमेश्वर इससे आंधी या तूफान में से बात कर रहा है और अय्यूब उसको सुन रहा है. ये दूसरा शख्स है जो कि डायरेक्टली परमेश्वर से बात कर रहा है. हम देखते हैं कि किंतु स्वयं अपनी आंखों से मैंने तुझे देख लिया. He is so privileged that he has seen him through the whirlwind. अतः अब मैं स्वयं अपने लिए लज्जित हूँ. He is ashamed of what he has spoken in his foolish manner. अनजाने में मूर्खतापूर्ण बातें जो अय्यूब ने कही हैं, वो अब उससे लज्जित हो रहा है. He's feeling insulted about this, what he has said. यहोवा मुझे खेद है. He's very sorry. मुझे खेद है. धूल और राख में बैठ के मैं अपने हृदय और जीवन को बदलने की प्रतिज्ञा करता हूँ. Mind you, he's still sitting in a ash, okay, dust and ash. And he's saying, I'm going to change my life from here on. What I have said, God, I'm sorry for that. I repent before you for foolishly saying things which I shouldn't have said. मैंने मूर्खतापूर्ण बातें जो की थी, मुझे उसका बहुत दुख है. इसलिए मैं धूल और राख पे बैठ के क्या कर रहा, पश्चाताप कर रहा है. और कह रहा है जब पश्चाताप करता है तो उसके अंदर परिवर्तन आता है. मैं अपने हृदय और जीवन को बदलने की प्रतिज्ञा करता हूँ. कहता मैं अपने आप को बदल दूंगा. मैं धूल और राख में बैठ के वो परमेश्वर के सामने जो है वो प्रतिज्ञा कर रहा है कि वो क्या करेगा. And the Lord restored the fortune of Job when he had prayed for his friends, and the Lord gave Job twice as much he had before. The Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. अय्यूब 42वें अध्याय के 10 से 12 में लिखा हुआ है कि किस तरीके से जब अय्यूब ने परमेश्वर से माफी मांगी, राख के ढेर पे बैठ के परमेश्वर ने उसको माफ किया. और परमेश्वर जानता था कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है. परमेश्वर ये भी जानता था, और वो शैतान को उसने जो बोला था, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा. यहाँ पे जो है शैतान को जो है फिर से हारना पड़ता है. जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया. हम देख रहे हैं जब हम पछतावा करते हैं, यहाँ पे अय्यूब ने पछतावा किया
अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, जो कि कह रहे थे कि अय्यूब ने तो बहुत पाप किए हैं, और उसने उनके लिए माफी मांगी। ओके, प्रार्थना करके अपने दोस्तों के लिए माफी मांगी, और परमेश्वर ने उसको माफ किया, उसका सारा दुख दूर किया। God took away all his sorrows and restored him back double portion of what he had earlier. पहला जो उसके पास था, उससे उसको डबल। अभी जब उसको पछतावा होता है, दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है, और उसका दुख दूर हो जाता है, जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। हम यहाँ देखते हैं कि जब ये पुस्तक शुरू होती है तो शैतान परमेश्वर के पास आता है। शैतान को परमेश्वर ने 2 बार ये इजाजत दी। He permitted him 2 times to tempt and bring trials on Job, his trusted servant. And Satan, 2 times he comes to God. But when Job has repented and Job has asked forgiveness, prayed for his friends, and we see Satan is nowhere around. Yes, brothers and sisters, when we seek God, when we realize our mistake, when we repent of our sins, when we ask forgiveness of our sin, Satan will not be anywhere around us. जब हम अपने पापों का पछतावा करते हैं, हम परिवर्तन लाते हैं, हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से, अपने अजीजों के लिए दुआ मांगते हैं, तो शैतान हमारे आसपास भी नहीं आ सकता। जैसे शैतान शुरू में पुस्तक जब शुरू हुई अय्यूब की, परमेश्वर के पास आया, लेकिन जब अय्यूब ने माफी मांगी और परमेश्वर ने उसको उसका डबल पोर्शन दिया, शैतान दोबारा नहीं आया माफी, वो उसको तीसरी बार नहीं आया उसको परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि उसकी ऑलरेडी हार हो गई। परमेश्वर जिसको चुनता है, परमेश्वर उसको सुरक्षा भी देता है। हम और आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। We are the chosen people of God. We must come close to God so that Satan will not have anything to tempt us. जब हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से माफी मांगेंगे, तो शैतान हमारे पास तो आ ही नहीं सकता ना अजीजों। आइए हम देखें कि हम परमेश्वर के नजदीक रहे, क्योंकि आखिरी जमाने में हमारे पास सिर्फ बाइबल के कुछ नहीं होगा, और परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा। हमें सिर्फ उसके साथ वफादार रहना है। We need to be faithful to God, and God is going to bless us. God bless you all as you listen to this lecture. And let's pray again. Father in heaven, once again, we are so privileged to bring this message before our people. We know that you have spoken through me, and we want that this message to go out to as many people as they hear it, that there be peace among them, that the people come to you seeking their repentance, asking for forgiveness of their sins. Forgive us our sins. We ask for the sick people also. Bless them, heal them, and bring them back to normal life. Accept our prayer now and accept us as we are. For we ask these few blessings in Jesus' name. Amen. I'll come back again very soon with another message. Thank you all.